नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे पर आज बलिया जनपद से हैं भाजपा के युवा नेता रामकरण सिंह। मुरली मनोहर पांडे के साथ देखिए रामकरण सिंह भाजपा युवा नेता के खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा में, और हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रामकरण सिंह जी। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि चुनावी मुद्दा क्या होगा, अगर सरकार बनती है तो नए काम क्या होंगे, और पिछले बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक थे धनंजय कनौजिया, उन्होंने कितना विकास कार्य जो है अपने विधानसभा में किया है और जनता आपको वोट क्यों दे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए चुनावी अड्डे में शामिल हो चुके हैं रामकरण सिंह। रामकरण जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामकरण सिंह, आप भारतीय जनता पार्टी के जो है युवा चेहरा हैं, युवा नेता हैं। आप हमको बताइए कि जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है इसमें चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दा साफ तौर से पूरे प्रदेश में आपको दिख रहा है। पूरी तरह से अभी बीते दिनों जो है कोविड से काफ़ी हमारा देश परेशान रहा है, और इस कोविड के दौरान भी प्रदेश सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने मिलजुल करके आम जनता का कितना जो है ख्याल रखा है, चाहे दवाओं से लेकर के, राशन से लेकर के, चाहे हमारे छात्र जो राजस्थान या इधर उधर फंसे हुए थे उनको बुलाने से लेकर के योगी सरकार ने तमाम तरह से। विपक्ष का ये लगातार आरोप लग रहा है, ये हमला हो रही है कि कोविड में सरकार बहुत संवेदनशील नहीं थी और लोग मरे हैं, गंगा लाशों से पट गई हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गंगा नदी जाहिर सी बात है कि धार्मिक और आस्था का एक केंद्र है, और लाशों से जो जहाँ तक पटने का सवाल है, गंगा हमेशा लाशों से पटी रहती है। हमेशा जो है लोग वहाँ कहीं ना कहीं से प्रवाह करते हैं, और जब प्रवाह होगा और थोड़ा सा कोविड में मरने वालों की संख्या कुछ बढ़ोतरी तो हुई ही थी पूरे देश में, कई प्रांतों से बह करके धीरे धीरे गंगा उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती हैं, और निश्चित तौर से उसमें जो जल प्रवाह और प्लस वहाँ जो गंगा नदी में लोग जाते हैं, जो अपना वो करके आते हैं, उनको दाह संस्कार करके आते हैं, तो वो नेचुरल बात है। उसमें लोगों का आरोप ये है कि कोविड के समय में जो है सरकार ने कोई काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए, और लोगों के हालात पे लोगों को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे या भाजपा शासित किसी भी प्रांतों में आप देखेंगे कि अन्य सरकारों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा काम हुए और सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। पूरी तरह से हर एक जनता को अपने परिवार की तरह ख्याल रखा गया है। अब उसमें जो है विपक्ष का जो है काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाती रहती है। किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? लगातार किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली में बैठ करके आंदोलन करते रहे कि कृषि बिल को प्रधानमंत्री ने वापस भी ले लिया और किसान आंदोलन भी होता रहा। किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों के हित में हमारी सरकार ने कुछ व्यापक स्तर पे बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को हम लोग और हमारी सरकार ने समझाने में, सही बात है, कहीं ना कहीं हम समझाने में चूक गए। ये बात तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। आज उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। वही ऐसा बात क्या है, था जो नहीं किसानों को समझाया विपक्षी जो है कहीं ना कहीं से किसानों को बरगलाने में सफल हुए। नतीजा फिर भी जो है ये, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों की भावनाओं का कद्र करते हुए उस बिल को वापस भी ले लिया, जबकि पुनर्विचार करते हुए उस बिल को किसानों की सहमति से फिर बनाने की योजना भी है, लेकिन किसान जैसे कहेगा वैसे बनाने की योजना है। उसमें कहीं से भी जो है हमारी सरकार की मंशा गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है, सरकार किसकी बनने जा रही है? निश्चित तौर से हम दोबारा सरकार बनाएंगे और 300 पार जाएंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। 300 पार जाएंगे बिल्कुल। 10 तारीख को जो है आपसे 10 तारीख को आपको हम मिठाई खिलाएंगे, और 300 पार हम लोग को जाना ही जाना है। आप नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। देखिए, रोजगार के स्थिति में आप देखा जाए तो 2017 में हमारा प्रदेश बेरोजगारी की अवस्था में लगभग 17.4% की स्थिति में था, जबकि अभी 4% की स्थिति में हो चुका है। और निश्चित तौर से अगर आप आंकड़ों पर ध्यान करेंगे, आंकड़ों पर जाएंगे, तो हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं रोजगार देने की स्थिति में पिछली सरकारों से काफ़ी आगे रहा है हमारा देश, हमारी भाजपा सरकार। आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं उस विधानसभा में विधायक बीजेपी के धनंजय कनौजिया जी थे। धनंजय जी ने पिछले 5 साल में कितना काम किया है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे केवल धनंजय कनौजिया जी को न देखते हुए भाजपा सरकार ने काम किया। धनंजय कनौजिया ने भी अपने स्तर से अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं से
सरकार को जो है उनसे अधिक ऊर्जावान व्यक्ति छठू राम जी लगे, इसलिए सरकार ने जो है छठू राम जी को दोबारा से टिकट देकर छठू राम की बात करते हैं तो छठू राम जी जो है बसपा में थे और बसपा से बीजेपी में आए। बड़ा असमंजस की स्थिति थी और काफ़ी जो है जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोता था प्रवीण प्रकाश सिंह जी, वो बसपा में चले गए। जो बसपा का झंडा ढोता था वो जो है भाजपा में चले आए और दोनों दलों ने अपने अपने नेताओं के बजाय दल बदलुओं को टिकट देने का काम किया। देखिए, निश्चित तौर से ऊर्जावान और मेहनती अगर कोई कार्यकर्ता हो, किसी अन्य दल में भी हो, अगर भाजपा में आस्था रखता हो और भाजपा के कार्यकर्ता उसे स्वीकार करने पे मतलब राजी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से उसका सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देने का काम करती है। आपको क्या लगता है कि छठू राम जी जो है भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में एडजस्ट हो पा रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से एडजस्ट हो गए हैं और छठू राम जी का संगठनात्मक जो अनुभव बहुत अच्छा रहा है पहले से भी, और इस वजह से वो कार्यकर्ताओं के बिल्कुल दिल में जो है बैठ चुके हैं।